हुकूमत की PTI की मखसूस नशिस्तों की राह में कानूनी दीवार खड़ी करने की कोशिश। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश। बिल में मुतारिफ तरामीम में कहा गया किसी सियासी जमात से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता। जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को ना दी हो उसे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कई बार आइन की तशरीह करते हुए उसे री राइट कर दिया जाता है। अदालतों को आइन री राइट करने या उसकी शिकों को नया रंग देने का इख्तियार नहीं। बैरिस्टर गोहर का तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले हुकूमत हमें मखसूस नशिस्तों से महरूम करना चाहती है, अपना हक नहीं छोड़ेंगे। पहले जारहाना अब आजिजाना। बानी PTI का मौक़िफ़ फिर तब्दील। अडयाला जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में साबिक़ वज़ीर आज़म ने कहा फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। चोरी किया गया मैंडेट वापस करने और गिरफ्तार कारकुनों की रिहाई की शराइत भी रख दी। कहा फ़ौज पर कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि तनकीद की। महमूद खान अचकज़ई पर भरोसा है, उन्हें बातचीत का इख्तियार दे दिया। मुल्क में गैर एलानिया मार्शल लॉ नाफिज है। मोहसिन नकवी ने IG पंजाब से मिलकर हमारे लोगों पर जुल्म किया, उनसे कभी बात नहीं करूंगा। मरीम नवाज की हुकूमत को फाशिस्ट करार दे दी। मुज़ाकरात नहीं मुआफ़ी मांग। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का बानी PTI के बयान पर रद्द अमल। एक्स पर पोस्ट में सीनियर सूबाई वज़ीर ने कहा खुद साख्ता इनकलाबी फौज से किस बात के मुज़ाकरात चाहता है। फाशिस्ट की बात सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए होती है, इक़्तिदार की खातिर आइन तोड़ने वाला फाशिस्ट होता है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने PTI को दहशतगर्द जमात और अदम इस्तेहकाम की ज़िम्मेदार करार दे दिया। कहा पहले कहते थे छोड़ूंगा नहीं, अब मुज़ाकरात के लिए मिन्नतें तरले किए जा रहे हैं। आप कभी गिरबान पकड़ते हैं और कभी पाँव में गिरते हैं। कौमी सलामती पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। ये जो तरला मिन्नत का सिलसिला शुरू हुआ है, बहुत जल्दी सफर तय किया, मैं छोड़ूंगा नहीं से लेके मुझसे प्लीज बात करो। एक ट्रेलर इस मुल्क में चलाया गया कि मैं छोड़ूंगा नहीं। तब नई फिल्म आई है मुझसे प्लीज बात करो के नाम से, और आप 9 मई के हमले करते हैं, शोहदा की यादगारों को मस्मार करते हैं। आपका सोशल मीडिया एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाता है इस मुल्क की अफवाज के हवाले से। तो इससे साबित ये हुआ कि जब इदारा न्यूट्रल हुआ तो उसके बाद अब आप अपनी हिमायत मांग रहे हैं। रोजाना आपका जैसे डॉलर डिवैल्यू होगा, आपके ये बिजली के रेट में इजाफा होगा। इसका हल भी हमने बनाया था और वो हमने इम्प्लीमेंट शुरू किया। जनरल बाजवा आड़े में आ गए और लंदन प्लान आड़े में आ गया और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया। आपको मालूम होना चाहिए आपका मुल्ज़िम कौन है। आपका मुल्ज़िम ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत, ये रिजीम है, ये यहाँ पे डाके पे आके बैठे हैं। ये एक गैर आईनी गैर कानूनी हुकूमत है, शहबाज शरीफ की भी और मरियम नवाज की भी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर पंजाब मरीम नवाज को कौमी मुजरिम करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा नून लीग की हुकूमत लंदन प्लान के तहत आई, उनके बरसर इक़्तिदार आते ही बिजली की कीमतें आसमान पर पहुँच गईं। PTI हुकूमत में बिजली का यूनिट 17 रुपये था जो अब 85 रुपये तक पहुँच गया। IPP से गलत मुआहदे किए गए मुसद्दिक मलिक के मुज़ाकरात की पेशकश को गैर संजीदा करार दे दिया। साल से चीजें नहीं हुई। आवर हैंड हैज नाउ बीन फोर्स्ड बिकॉज हम अब उस लेवल पे पहुंच गए हैं कि अगर आप पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, सैलरी क्लास पे टैक्सेशन बढ़ती जाए, 1 साल तो हम कर लेंगे, लेकिन हम आगे कहाँ जाएंगे। हर सेगमेंट को उसमें अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। इफ वी डोंट एक्सपैंड द नेट एंड ब्रिंग अंडर टैक्स अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द इकोनॉमी, वी आर एट द एंड ऑफ द रोड। अवाम को रिलीफ IMF की मंजूरी से मशरूत, क्या अवाम ना ही समझे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा IMF शराइत में रहते हुए जो रिलीफ मुमकिन है वो यकीनन दिया जाएगा। सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर बोझ डालना मुनासिब नहीं, रिटेलर्स, बिल्डर्स समेत हर शोबे को अपना हिस्सा डालना होगा। ज़ारी टैक्स सूबाई मामला है, तवक्को है सूबाई हुकूमतें उसे नाफिज करेंगी। शरह सूद में मजीद कमी की गुंजाइश है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मरी ने महंगाई में कमी की नवीद सुना दी। कहते हैं महंगाई की शरह 38 से कम होकर 12% तक आ गई। मजीद कमी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। नौजवानों को रोजगार फराहम करना वलीन तरजीह है।
हुकूमत बेचारी करे तो क्या करे, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते, इसलिए कि हम तो IMF के प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं। ये पूरा निजाम एक माइंडसेट बनाता है कि तुम हाकिम हो और कौम तुम्हारी खादिम है, जो चाहो इनके साथ सलूक करो, अता भी इन्हें करो, छीनो भी। बॉल हुकूमत के कोर्ट पे है, इंशाअल्लाह ये हक लेकर उठेंगे और कल इंशाअल्लाह कराची में धरना शुरू हो रहा है। ये धरना और धरने इंशाअल्लाह पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालेंगे और उम्मीद का पैगाम बनेंगे। जमात इस्लामी मुतालबात पर डट गई, धरना खत्म करने से एक बार फिर इनकार। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का लियाकत बलोच से टेलीफोनिक राब्ता, मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। हाफिज नईमुर रहमान ने धरने से खिताब में कहा, बिजली के बिल नाकाबिले बर्दाश्त हैं, आवाम पर रोज़ाना महंगाई का बोझ डाला जा रहा है। हुकूमत ने हर चीज़ पर टैक्स लगा दिया, सिर्फ सांस पर टैक्स लगाना बाकी रह गया। अमीर जमात इस्लामी ने महंगाई और IPP's मुआहदों के खिलाफ मुल्क भर में धरने शुरू करने का ऐलान भी कर दिया। रावलपिंडी पुलिस ने बुशरा बीबी को 9 मई के 11 केसेस में मुलजिमा नामजद कर दिया। बुशरा बीबी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात अदालत में पेश। अडयाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस की समाअत 3 अगस्त तक मुलतवी। बानी PTI ने 9 मई के 12 मुकदमात में जमानत के लिए लाहौर की इस्तादे दहशतगर्दी अदालत से भी रजू कर लिया। उधर पीका एक्ट के तहत गिरफ्तार रऊफ हसन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। अहमद वकास जंजुआ मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म, CDA का PTI ऑफिस सील करने का हुक्म कलअदम करार। अदालत ने PTI को बिल्डिंग में आग से बचाव के हिफाजती इंतजाम की भी हिदायत की। अगर किसी मदरसे में कोई रियासत दुश्मन छुपे हैं तो हम कार्रवाई करेंगे। मुफ्ती तकी उस्मानी और मुफ्ती मुनीबुर रहमान की कराची में गुफ्तगू। कहा, दीनी मदारस इस वांदगी को फरोग, तलबा को मुहिब वतन बनाते हैं, हमें हरीफ की बजाय हलीफ समझा जाए। हमने कभी मुल्क की सलामती के खिलाफ कोई काम नहीं किया, हमेशा मुसल्लह अफवाज के साथ खड़े हुए। दूसरी जानब चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी ने कहा, किसी फर्द को वाजिबुल कत्ल करार देना गैर शरई और गैर कानूनी है। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। हब रिवर रोड, बल्दिया टाउन, लियारी आगरा, ताज कॉलोनी, हारादार टावर, करीमाबाद में सड़कों पर पानी जमा। गुलशन इकबाल, सिविक सेंटर, नीपा चौरंगी, नॉर्थ कराची में भी सड़कों पर पानी का कब्जा। सबसे ज़्यादा गुदाब में 82 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड और रंगी में 26 और सरजानी टाउन में 18 मिलीमीटर बारिश। मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं, अमला और मशीनरी भी सड़कों पर मौजूद है। दाद जैकबाबाद समेत फिल्म के अंदरूनी अजला में भी मानसून की एंट्री। बलूचिस्तान के शहर सिब्बी, जाफराबाद और नसीराबाद में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तोक़यानी। कराची के शहरियों के लिए बुरी खबर, बिजली की फी यूनिट कीमत में 5 रुपये 45 पैसे इजाफे का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने मई और जून के माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कीमत में इजाफे की दरख्वास्त जमा करा दी। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरख्वास्त पर समाअत करें। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद ने भी के इलेक्ट्रिक के आगे हाथ जोड़ दिए। सरफराज अहमद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर के इलेक्ट्रिक हुकाम से बिजली बहाल करने की अपील कर दी। पोस्ट में दरख्वास्त की कि इलेक्ट्रिक वालों लाइट ऑन कर दो भाई। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में कई घंटे बिजली का गायब रहना मामूल बन गया। पानी ज़ाया करना इतना सख्त ना है, गवर्नमेंट करती, हम करें जुर्माना है। अब हुकूमत सड़कें धो रही है, आवाम को पानी पीने के लिए मुयसर नहीं होता। पंजाब हुकूमत ने उल्टी गंगा बहा। लाहौर में ज़ेरे ज़मीन पानी की सतह खतरनाक हद तक गिरने के बावजूद सड़कें धोने का नादिर शाही हुक्म।
शहरी फट पड़े, कहा हम अपनी गाड़ियां धोएं तो हमें जुर्माने किए जाते हैं। सरकारी तौर पर पानी ज़ाया करने के मंसूबे पर हुकूमत को भी जुर्माना होना चाहिए। क्या जुर्माने और टैक्स भरने के लिए हम ही रह गए हैं? पंजाब हुकूमत ने 450 किलोमीटर तवील 3 नए रूट कॉरिडोर बनाने का फैसला कर लिया। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने खुसूसी इजलास में मंजूरी दे दी। साहिवाल से चीचावतनी, रजाना से लिया तक 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। देपालपुर से विहाड़ी तक सिंगर रोड को 2 रोइया सड़क में तब्दील किया जाएगा। शोरकोट जंग चिरागवाली तक नई 2 रोइया सड़क बनाई जाएगी। 210 अरब की लागत से तीनों प्रोजेक्ट दिसंबर 2025 तक मुकम्मल होंगे। क्रिकेट के महाज पर मुसलसल नाकाम, चेयरमैन पीसीबी का नया प्लान। वहाब रियाज फ्लॉप तो नए गद्दी नशीन के लिए वकार यूनुस का इंतखाब। बोर्ड में अहम ओहदा देने का फैसला। मोहसिन नकवी तमाम अमूर साबिक कप्तान को सौंप कर खुद से इंतजामी मामला देखेंगे। चेयरमैन पीसीबी आइन के मुताबिक अपनी पावर किसी को भी सौंपने का इख्तियार रखते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल पर अगले 2 साल हुक्मरानी पाकिस्तान की होगी। एसीसी की सदारत पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी संभालेंगे। ऐलान रवां साल अक्टूबर-नवंबर में होने वाले एसीसी इजलास में होगा। ईरान के नौ मुंतखब सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में 88 ममालिक के वफूद की शिरकत। हमास का रहनुमा इस्माइल हनिया की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत नासाज होने पर डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार ने शिरकत की। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अपने खिताब में कहा उनकी हुकूमत गैर मुल्की दबाव में नहीं आएगी। वक़ार और मसलहत के असूलों की बुनियाद पर दुनिया के साथ तामीरी और मौसर रवाबत कायम करेगी। पाकिस्तान के 3 कोहपेमाओं समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 46 गैर मुल्कियों ने दुनिया की दूसरी बड़ी बुलंद तरीन चोटी K2 सर कर ली। K2 सर करने वालों में नेपाल के 24, चीन के 7, अमेरिका, थाईलैंड, पुर्तगाल, रूस और ऑस्ट्रेलिया का एक कोहपेमा शामिल। जेवलिन थ्रोअर अरशद नदीम के अलावा तमाम पाकिस्तानी एथलीट्स इवेंट से बाहर। पाकिस्तानी शूटर कशमाला तलत अब 2 अगस्त को 25 मीटर और GM बशीर 4 अगस्त को 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में हिस्सा लेंगे। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के मेडल जीतने के वाहिद उम्मीद जेवलिन थ्रो अरशद नदीम से वाबस्ता। अरशद नदीम 6 अगस्त को एक्शन में होंगे। इवेंट का फाइनल मुकाबला 8 अगस्त